अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश के जंगलों में आज भी एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ आज भी 1000 साल पुरानी मूर्तियाँ मौजूद हैं, जहाँ की एक रहस्यमयी शिला को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज चलते हैं इस अनोखे मंदिर की ओर और जानते हैं इसकी असली कहानी। पीलीभीत जिले के बीसलपुर से देवरिया गांव की ओर बढ़ते ही शहर का शोर पीछे छूटने लगता है और धीरे धीरे वातावरण भी बदलने लगता है। देवरिया गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले नहर का रास्ता शुरू होता है और फिर लगभग 7 किलोमीटर तक जंगल के भीतर जाने के बाद दिखाई देता है इलाहाबाद देवी मंदिर, जिसे इलाहाबाद देवल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में यहाँ देवल ऋषि का आश्रम था, इसी वजह से इस स्थान का नाम इलाहाबाद देवल पड़ा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे इतिहास के भी कुछ ठोस प्रमाण मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब मंदिर के अंदर छिपा है। मंदिर की दीवार में एक प्राचीन पत्थर की शिला लगी हुई है। देखने में यह साधारण लगती है, लेकिन इतिहासकारों के लिए यही सबसे अहम सुराग है। इसकी शुरुआत ओम के चिन्ह से होती है। इसके बाद की भाषा इतनी पुरानी है कि उसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। यही अधूरा रहस्य इस मंदिर को और भी खास बना देता है। लेकिन आखिर यह मंदिर कितना पुराना है? रोहिलखंड विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की शोध के अनुसार इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1049 यानी लगभग 10वीं शताब्दी में क्षेत्र के मंडलाधिपति लल्ला और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने करवाया था। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर। यहाँ 2 मुख्य मंदिर हैं। पहले मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जिसके बारे में 2 अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। आज यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस प्रतिमा की पूजा वन देवी के रूप में करते हैं। उनके लिए यह उनकी कुल देवी और वर्षों से उनकी आस्था का केंद्र रही है। वहीं कुछ इतिहासकारों और पुरातत्व शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्रतिमा भगवान विष्णु के 12 अवतार से जुड़ी हो सकती है। इसकी बनावट और शैली इस संभावना की ओर इशारा करती है कि कभी यह स्थान भगवान वराह की उपासना का प्रमुख केंद्र रहा होगा। दूसरे मुख्य मंदिर में एक और दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है, जो भारत के बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। इसमें होलिका अपनी गोद में बालक प्रहलाद को लिए हुए दिखाई देती है। यह केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक भी है। इन दोनों मुख्य मंदिरों के आसपास कई छोटे बड़े मंदिर भी बने हुए हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहाँ पूरी होती है। हर साल मई जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लगभग 15 दिनों तक विशाल मेला लगता है। बरेली, पीलीभीत और कई अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि दर्शनार्थियों का आना पूरे साल जारी रहता है। आम के बागों में रंग बिरंगे टेंट और राउटियाँ पूरे इलाके को उत्सव में बदल देती है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि जंगल और प्राकृतिक वातावरण का भी भरपूर आनंद लेते हैं। सुबह और शाम के समय लोग पास की नहर में स्नान का आनंद लेते हैं, जो किसी प्राकृतिक वाटर पार्क से कम नहीं लगती। मेले की सबसे खास परंपरा है विशाल झंडी शोभा यात्रा। हर साल हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होकर माता के जयकारों से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। जंगल की गोद में बसा यह प्राचीन मंदिर इतिहास, आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम है जो हर आने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। शायद इस मंदिर के सारे रहस्य अभी सामने नहीं आए,